सो गैस किरण इंग्लिश 16,950 कंप्लीट बुक सोल्यूशन चल रहा है आप लोगों का। 16,950 से हम लोग करा रहे हैं आपको कॉमन एरर का टाइप 3 से ये डे 42 है, जहाँ हम लोग बात करेंगे टाइप 3 में आए हुए 301 से 325 तक के सेंटेंसेस की, यानी कि 25 सेंटेंस हम लोग हर वीडियो में सोल्व कर रहे हैं। इस गैस बहुत शानदार वीडियो रहने वाली है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की किसी भी एग्जाम की, चाहे वो स्टेनो हो, सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, तो आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट बुक रहने वाली है। और कंप्लीट बुक सोल्यूशन केवल यही नहीं, इसके अलावा 16,000 भी, 16,800 भी कंप्लीट बुक सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। 75 रुपीज़ पर टॉपिक आपको मिल जाता है ओनली। लाइक आपको कॉमन एरर का सिलेबस सोल्यूशन चाहिए 16,950 से ओनली 75 रुपीज़ पे करके आप इसको बाय कर सकते हैं और पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोग वॉच करेंगे। इसी की तरह कोई भी प्लेलिस्ट, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, PQRS, कोई भी टॉपिक आप लोग इस तरह से बाय कर सकते हैं किसी भी बुक से, किसी भी वर्जन से। इस गैस चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। कोई भी बैच आपको बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर है 6396327120 और यहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर हमारा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं गैस अपनी आज की इस वीडियो को। 301 से अपना सेंटेंस शुरू करना है हम लोगों को। सेंटेंस को समझना है क्या इसमें गलती है, और ये भी देख लीजिएगा सेंटेंस किस एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे कि आपको पता चले कि ये एग्ज़ाम में सेंटेंस किस लेवल के आते हैं। स्टेनोग्राफर 2022 का सेंटेंस है, वी डिडंट वेंट। गैस मैंने आपको बताया है कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जब उसने यहाँ डू डज डिड का सेकंड फॉर्म लगा दी है। वेंट नहीं, यहाँ पर गो होना चाहिए था। यस, तो सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारे यहाँ पर फोर्थ पार्ट में। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। अरुणिमा सिन्हा इज फर्स्ट एम्प्यूटी टू स्केल माउंट एवरेस्ट। गैस अरुणिमा सिन्हा आपका एक नाम है, नाम यानी कि सिंगुलर, इसके बाद में आपका सिंगुलर वर्ब आ चुकी है, उसके बाद आपका आ चुका है फर्स्ट। तो गैस नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जैसे कि आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब आपके आते हैं ऑर्डिनल नंबर में। यस, तो गैस ऑर्डिनल नंबर से पहले हम लोग हमेशा दा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? दा का। तो यहाँ पर अरुणिमा सिन्हा इज़ द फर्स्ट, ऐसा होना चाहिए। तो सेंटेंस में गलती हो चुकी है आपके यहाँ सेकंड पार्ट में, तो गैस सेकंड पार्ट में हो जाएगी हमारे यहाँ से एरर। ये भी आपका स्टेनो में पूछा गया सेंटेंस है। सिद इज ब्रिंग टू केक द केक फॉर रियाज बर्थडे। अब गैस यहाँ पर आ गया आपका इज़ है हमारा बी की फैमिली का वर्ड। मैंने आपको बताया कि बी की फैमिली में 5 तो इसके नौकर, इज एम आर वोजवर, और 3 ये खुद हैं, बी बिन बींग। इनके साथ में या तो आप लगा रहे होते हैं ING फॉर्म या लगा रहे होते हैं थर्ड फॉर्म। इनमें से कोई एक फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, ING फॉर्म या थर्ड फॉर्म। सिद इज़ ब्रिंगिंग करा जाए इसको, हालांकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो डूअर है, तो हम लोग यहाँ पर ING ही लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट रिसीवर होता तो मैं इसको पैसिव बना रहा होता। फिलहाल यहाँ गलती हो जाएगी हमारे पहले पार्ट में भी। ये भी स्टेनोग्राफर पूछा गया सेंटेंस है। नन बट कोवर्ड्स स्केयर्ड ऑफ लूजिंग द बैटल। नन बट कोवर्ड्स, कोवर्ड्स मतलब कायर, कोवर्ड्स मतलब कायर। तो गैस यहाँ कोवर्ड्स आपका प्लूरल हो चुका है। प्लूरल को देखते हैं, यहाँ पर इज नहीं, आपका आर होना चाहिए था। सेंटेंस में ये भी हो चुकी है आपकी गलती थर्ड पार्ट में। ही इंजॉयज, ठीक है, ही के साथ सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब आ चुकी है इंजॉय। इंजॉय के साथ हमेशा जिन आया करता है, ये भी ठीक है। लुकिंग अ गुड गेम ऑफ बास्केटबॉल ऑन टेलीविज़न। यस, अब यहाँ पर पकड़ने आपको सिर्फ गलती के किस पार्ट में है। ही इंजॉयज लुकिंग अ गुड गेम ऑन ऑफ बास्केटबॉल ऑन टेलीविज़न। सो गैस यहाँ सेंटेंस में अगर हम लोग बात करें टीवी पर मैच देखने की, तो टीवी पर मैच देखने के लिए हम लोग वॉच का इस्तेमाल करते हैं, इंजॉय का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस में फॉर्मेशन में गलती हो चुकी है यहाँ पर, सॉरी इंजॉय का नहीं, माफी चाहूँगा यहाँ पर। ठीक है जी, इंजॉय तो आनंद उठाना है, आनंद तो आप कहीं बैठा सकते हैं। इंजॉयज वॉचिंग होना चाहिए था, क्योंकि लुक का मतलब तब होता है जब आप स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप टीवी में बैठ के मैच देख रहे हैं, तो वॉचिंग होना चाहिए था। सेंटेंस में यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे गाइस।
सेंटेंस में नेक्स्ट हमारे सामने ये रहा 306 कह रहा है कि आवर नेबर वॉज ऑलवेज टोल्ड अस फनी जोक्स एंड स्टोरीज। सो कि सेंटेंस यहाँ पर कह रहा है कि हमारा नेबर जो है हमें हमेशा सुनाता था फनी जोक्स और स्टोरीज। ये सेंटेंस की अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूँ तो वॉज वर्ड के साथ में थर्ड फॉर्म लगाने का मतलब यह है कि सेंटेंस को पैसिव की भावना में लेके जा रहा है। यस, जबकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है डूअर सब्जेक्ट। डूअर सब्जेक्ट है तो आप इसको डूअर फॉर्मेशन के साथ बनाएंगे, सेंटेंस को पैसिव ना बना करके एक्टिव बना देंगे, यहाँ पर वो हटा देंगे, अब सेंटेंस ये एक्टिव ही हो चुका है। यस, तो सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारे यहाँ पे हिसाब से सेकंड पार्ट में। बाय दिस टाइम टुमारो यू विल बी प्लेइंग, जी नहीं गैस, फ्यूचर में साथ में आप जब बाय प्लस टाइम का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर टेंस में जब आप बाय के साथ में टाइम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है विल हैव या शैल हैव। विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स। सो बाय दिस टाइम टुमारो यू विल हैव बी हट जाएगा, प्लेइंग की जगह आपको हो जाएगा प्लेड। तो यहाँ सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारे फर्स्ट पार्ट में। गिव मी अ बुक दैट इज ऑन द टेबल। गिव मी अ बुक, मुझे बुक दीजिएगा। तो बुक को करा गया है यहाँ पर पर्टिकुलराइज, क्यों कह रहा है कि वो जो टेबल पर रखी हुई है इसने इसको पर्टिकुलराइज किया है। तो गैस यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कभी भी अगर कोई आपका नाउन आ रहा हो तो उस नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि हु, होम, विच, व्हाट और दैट, 5 ही रिलेटिव प्रोनाउन है। इनसे पहले कोई भी नाउन आ रहा हो तो आप हमेशा दा का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस में आपके थर्ड पार्ट में एरर है। While driving, Satish always switches off his mobile phone and kept it in the dashboard. गैस समझ रहे हैं आप लोग बात को। सेंटेंस में हम लोग अगर गौर करें तो सेंटेंस हमारा चल रहा है प्रेजेंट में। यहाँ पर एंड से पहले उसने लगाया स्विचेस यानी कि फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो भैया एंड के बाद आप सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते हैं क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही है। ऊपर से यहाँ पर ऑलवेज आ रहा है, ऑलवेज मतलब आपकी हैबिट को शो करता है यानी कि हमेशा वैसे ही करता है। तो जब यहाँ पे एंड से पहले फर्स्ट फॉर्म में जैसा आया एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ही आएगा, कैप्ट नहीं कीप्स होगा। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। ही रीच्ड क्विकली बिकॉज 5 miles वर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए, जब इस तरह के सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्ब लगानी हो तो केवल इन्हीं का नहीं आगे वाली चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। 5 miles वर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि 5 मील लंबी दूरी नहीं है। तो कैसे आगे वाला जो पोर्शन है वो आपका सिंगुलर, उस सिंगुलर सब्जेक्ट को देखते हुए आपको लगाना होगा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। 5 miles वर नहीं, यहाँ पर आपको लगाना होगा वॉज, जो कि अ लॉन्ग डिस्टेंस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको देखते हुए लगाना होगा यहाँ पर वॉज, यानी कि आपकी गलती हो जाएगी थर्ड पार्ट में। बाय नेक्स्ट ईयर, देखिए यहाँ पर बाय के साथ आ चुका है फ्यूचर टाइम। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने एक सेंटेंस में आपको बताया है कि कभी भी बाय के साथ में आपको दिया गया हो फ्यूचर टाइम तो आप लगा रहे होते हैं विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। यस, बाय प्लस फ्यूचर टाइम के साथ में क्या करते हैं कैसे हम लोग, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। 307 सेंटेंस में हमने ये बताया था। तो वी शैल हैव बीन, तो गलती हो जाएगी हमारे यहाँ पे पहले पार्ट में। ही इज़ गोइंग टू बी वॉश, जी नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा बी आ चुका है। मैंने आपको क्या बताया गया, बी या बी की फैमिली कोई भी मेंबर, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये 8 मेंबर है बी के परिवार में। इनके साथ में या तो आया करती है आईएनजी फॉर्म या फिर आया करती है थर्ड फॉर्म पैसिव में, आईएनजी फॉर्म एक्टिव में। तो ही इज़ गोइंग टू बी वॉश्ड द डिशेज, आपको यहाँ पर होना चाहिए था थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारे यहाँ से थर्ड पार्ट में। मिस्टर रमेश एंड हिज फ्रेंड्स, सेंटेंस जुड़ा है एंड से जब दो नाम जुड़ते हैं तब प्लूरल वर्ब की तरह काम करते हैं। मिस्टर रमेश एंड हिज फ्रेंड्स हैव नेवर कम हेयर। तो आपको बताना है यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर क्या रहेगी। देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो अभी तक तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है ग्रामेटिकल एरर, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट नज़र आ रहा है। मिस्टर रमेश एंड हिज फ्रेंड्स हैव नेवर कम हेयर, यहाँ पर कभी नहीं आए हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि आप, क्योंकि ऑप्शन में नो एरर तो कहीं दिया नहीं गया है,
तो इस कम की जगह आप लोग विजिट लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ कभी नहीं आए, कहीं का कभी मतलब कि यहाँ कभी घूमने नहीं आए हैं। यस, सो सेंटेंस में आप गलती कर सकते हैं यहाँ से थर्ड पार्ट में। इट्स अ लिटिल लेटली, नहीं भैया, लेटली आपका वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। लेटली मतलब होता है रिसेंटली, लाइक हाल फिलहाल। तो यहाँ पर बात करनी इट्स अ लिटिल लेट, यानी कि थोड़ा सा देर हो चुकी है। तो यहाँ पर सेंटेंस में हो चुकी है आपके फर्स्ट पार्ट में एरर। द टीम ड्वेल्ड विद देयर परफॉर्मेंस इन द लास्ट क्वार्टर। द टीम ड्वेल्ट, गैस ड्वेल्ट जो वर्ड है हमारा ड्वेल से बना है और इसका हमेशा फिक्स है गैस, ओन आया करता है, ड्वेल ऑन, नॉट ड्वेल्ट विद। सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारे यहाँ से फोर्थ पार्ट में। यस, फोर्थ पार्ट हो जाएगा हमारे यहाँ से एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी सेंटेंस ये स्टेनोग्राफर एग्जाम पूछे गए हैं। नो सूनर, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस शुरू हो रहा हो किसी नेगेटिव वर्ड से, एडवर्ब से, केवल नो सूनर से ही नहीं, कोई भी नेगेटिव एडवर्ब शुरू में आ रही हो, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नाइदर, नेवर, नो, नोट, नन, नथिंग, नो वन, कुछ भी हो, तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आनी ही चाहिए। इस सेकंड फॉर्म को देखते हुए आप या तो डिड लगाइए या तो थर्ड फॉर्म मानते हुए यहाँ पर आप हेड लगाइए। हालांकि थर्ड हेड लगाने में फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ डिड लगाऊंगा तो मुझे यहाँ फर्स्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी, जो कि मैं कर नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर हेड होना चाहिए था। सेंटेंस में गलती हो जाएगी आपके सेकेंड पार्ट में, नो सूनर के साथ में, यानी कि सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपको गलत, यहाँ पर नो सूनर हेड ही। ही फोर्ट द लाइन ब्रेव, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये जो वर्ब है आई आपकी ब्रेव, ये वर्ब यानी कि फाइट यानी कि फोर्ट को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। इसे क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ चाहिए एडवर्ब, तो ब्रेव नहीं, ब्रेवली। यस, तो सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारे यहाँ से सेकंड पार्ट में। आगे बढ़ते हैं गाइस सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। अर्ली ड्यूरिंग दिसंबर, अर्ली ड्यूरिंग दिसंबर, ड्यूरिंग का मतलब होता है गैस के दौरान। यस, जबकि यहाँ पर समय बिल्कुल दिया गया है फिक्स फॉर्मेशन के साथ में, सो अच्छा होगा यहाँ पे लगाएं इन दिसंबर। यस, लॉन्ग अवधि के लिए, लंबे समय के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, अर्ली इन दिसंबर, ऐसे कर लीजिएगा। सेंटेंस में गलती हो जाएगी यहाँ पर ही, जो होगी आपके सेकेंड पार्ट में। इन 79 AD the Mount Vesuvius blew its top, burying the ancient cities of Pompeii and Herculaneum. So guys, सेंटेंस में देखना क्या गलती है। यहाँ जो सेंटेंस में उसने पहले दा लगाया है, ये आर्टिकल आपका यहाँ पे से पहले नहीं आएगा। ये एक समय को इंडिकेट कर रहा है, और माउंट वेसियस एक वेल्कानो है, वेल्कानो आप समझते होंगे इस, तो इस वेल्कानो से पहले आपका दा यानी कि फिक्स आर्टिकल नहीं आएगा, तो सेंटेंस में गलती होगी हमारे यहाँ पे पहले ही पार्ट में। हर एवोल्यूशन विल गिव मी अ बेस्ट इंडिकेशन ऑफ वेयर आई स्टैंड इन द क्लास। तो गैस हर एवोल्यूशन विल गिव मी अ बेस्ट, बेस्ट क्या हमारी सुपरलेटिव डिग्री, इस सुपरलेटिव डिग्री को देखते हुए आपको यहाँ पर अ की जगह लगाना होगा दा, तो सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारे यहाँ से फोर्थ पार्ट में। He consolidated control over all the provinces of the Great Britain and some of the northern Gaul, while Maximian dealt with other uprisings. यहाँ देखना गाइस क्या गलती होगी सेंटेंस में। He consolidated control over all the provinces of the Great Britain. देखिए ध्यान दीजिएगा, ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड का नाम है, कंट्री क्या लीजिएगा। तो गैस मैंने आपको पहले बताया था किसी भी कंट्री से पहले, आइलैंड के नाम से पहले आप लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर द यूके होता, द USSR होता तो आप लगा सकते थे। तो फिलहाल गलती आपकी इसी पार्ट में चली जाएगी, जहाँ भी आपको पार्ट दिख रहा है, फोर्थ पार्ट में हो जाएगी एरर।
2023 एग्जाम पूछे गए सेंटेंस है गैस, पुलिस कुड नॉट कैच द गनमैन एज ही रन ऑफ सो वेरी फास्टली। ध्यान दीजिएगा, फास्टली वास्तव में कोई वर्ड है ही नहीं, फास्ट ही है एडजेक्टिव, फास्ट ही है एडवर्ब, दोनों फास्ट ही हैं। तो गैस यहाँ पर फास्टली होना ही चाहिए था। सेंटेंस में गलती हो जाएगा आपके यहाँ पर फोर्थ पार्ट में। फ्रेड एंड जॉर्ज हैड babbittached their trunks to fly downstairs to save the bother of carrying them. Fred and George had babbittached their trunks. गए यहाँ पर देयर डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, आपको यहाँ पर देयर चाहिए था पॉजेसिव केस वाला। सेंटेंस में बहुत माइनर सी मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक शानदार है ये। इसमें यहाँ पर पॉजेसिव केस आपको चाहिए था देयर। सो बेविच मतलब होता है गैस मोहित कर देना, तो यहाँ गलती हो जाएगी हमारी सेंटेंस में। ये रहा फर्स्ट पार्ट में ही। Although people had been on watch and the watchkeepers were very, very tired, everyone were up and buzzing. यहाँ ध्यान देना गए सेंटेंस में। देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इस तरह के कोई भी वर्ड आ जाए इनको माना जाता है हमेशा सिंगुलर, इनके साथ हमेशा लगाई जाती है सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर आपका वर्ब नहीं वो होना चाहिए था। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है। योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड बाय गेटिंग मोर मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग बिफोर यू नो इट। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में एंड से पहले कंपैरेटिव डिग्री आई है मोर मस्कुलर, तो एंड के बाद भी आप कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे स्ट्रोंगर। यस, तो सेंटेंस में गलती होगी हमारे यहाँ पर पहले पार्ट में। यस गैस, तो ये थे हमारे 25 सेंटेंस आज की इस वीडियो के। नेक्स्ट 25 सेंटेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और गैस किसी भी प्रकार की पेड इंक्वायरी के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।